यानी कि विनाशी व्यतिकरण में डेल्टा एक्स चाहिए। तो उसके लिए हमको पता है कि पाई कितना रखना पड़ेगा, 2n माइनस वन पाई रखना पड़ेगा। ठीक है, तो रखिए आप यहाँ पे पाई के स्थान पे क्या रखेंगे, 2n माइनस वन पाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा इनटू डेल्टा एक्स। ठीक है, तो आप ये जानते हैं कि पाई से पाई तो पहली चीजें कट जाएगा, ये लेमडा क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 2n माइनस वन इनटू लेमडा इज इक्वल टू 2 डेल एक्स आएगा। तो यहाँ से अगर मैं डेल एक्स का मान निकालूं तो कितना आएगा, डेल एक्स बराबर में 2n माइनस वन लेमडा अपॉन में 2 आ जाएगा। तो जय हिंद बच्चों, और आज का जो वीडियो होने वाला है हमारा फिजिक्स का होने वाला है, और आज के इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि कलांतर और पथांतर क्या होता है। ये जो टॉपिक है बच्चों, ये व्यतिकरण यानी कि इंटरफेरेंस का ही टॉपिक है। ठीक है, तो हम समझते हैं कि कलांतर तथा पथांतर क्या होता है। तो कलांतर को हम लोग फाई से प्रदर्शित करते हैं और पथांतर को हम लोग डेल्टा एक्स से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले मैं समझाता हूँ कलांतर के बारे में कि कलांतर क्या होता है। कलांतर का मतलब होता है कला में अंतर, कला का अंतर, कला का मतलब होता है कोण। ठीक है, जैसे मैं आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूँ कि ये एक तरंग है, ये एक तरंग है, ठीक है, जिसका इक्वेशन कुछ हो सकता है, लिखने का तरीका होता है y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि चूंकि ये पहला तरंग है जिसको y1 इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी। ठीक, और दूसरी एक तरंग है हमारे पास, दूसरी एक तरंग है जो कि है ये वाली तरंग। ठीक है, ये दूसरे तरंग है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका जो इक्वेशन है, जो समीकरण है, वो है y2 इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक, तो ये जो इक्वेशन है इस साइन के साथ जो लगा हुआ है, इसे हम बोलते हैं इस तरंग का कला। ये जो इक्वेशन है साइन के साथ यहाँ पर जो लगा हुआ है ओमेगा टी प्लस फाइव, इसको कहा जाता है कला। मतलब साइन के साथ जो लगा है ये इस तरंग की कला है। ठीक है, और जब दो तरंगे क्या करती हैं, जब दो तरंगे अध्यारोपित होती हैं, यानी कि अगर हम बात करें कि पहली तरंग का कला ओमेगा टी है और दूसरे तरंग की जो कला है वो ओमेगा टी प्लस फाइव है, तो इसमें अंतर कितना है, अंतर किस चीज में, कला में, कला में अंतर कितना है। तो क्या करते हैं, बाद वाले में से ओमेगा टी प्लस फाइव में से हम घटा देते हैं पहले वाले को, यानी कि ओमेगा टी को। हमें क्या आता है, ओमेगा टी कैंसिल आउट होकर हमें क्या मिलता है, फाइव मिलता है। तो फाइव को क्या कहा जाता है, कलांतर कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, अब कलांतर को समझने के लिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर समझाने का प्रयास करता हूँ। जब दो तरंगे अध्यारोपित होती हैं, जब दो तरंगे अध्यारोपित होकर व्यतिकरण करती हैं, तो दो तरह के केसेस हमें देखने को मिलते हैं, स्थितियां हमें देखने को मिलती हैं। पहला ये कि जब दो तरंगे अध्यारोपित होती हैं तो जो परिणामी तरंग होता है उसका जो आवृत्ति होती है, यानी कि जो तीव्रता होती है, वो अधिकतम प्राप्त होता है, जिससे संपोषी व्यतिकरण कहा जाता है। और दूसरी स्थिति ये होती है कि जब दो तरंगे व्यतिकरण करती हैं तो परिणामी तरंग की जो तीव्रता होती है न्यूनतम प्राप्त होता है, जिसे विनाशी व्यतिकरण कहा जाता है। आप ये जानते हैं कि तरंगों के, यानी कि जो तरंगे, दो तरंगे जो व्यतिकरण करती हैं और व्यतिकरण से जो तरंगे उत्पन्न होती हैं, यानी कि उनके जो आयाम होते हैं उनमें संबंध क्या होता है, आप ये जानते हैं कि उनमें जो संबंध होता है बच्चों, वो होता है r इज इक्वल टू आर स्क्वायर इज इक्वल टू a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाइव। और यही फाइव क्या होता है, हमारा कलांतर होता है। यही फाइव हमारा ये डिसाइड करता है, ये निर्णय करता है कि जो r है, जो आयाम है, यानी जो परिणामी तरंग का जो आयाम है वो अधिकतम होगा कि न्यूनतम होगा। ठीक है, तो जब भी हम यहाँ से दो कंडीशन निकलता है फाइव के लिए, है ना, cos फाइव का मान अगर हम एक लेते हैं तो वो कंडीशन निकलता है संपोषी का, और अगर हम -1 लेते हैं cos फाइव का मान, इस सूत्र में अगर हम -1 रखते हैं तो ये हमें विनाशी का कंडीशन मिलता है। इसका कंडीशन मिलता है, विनाशी का कंडीशन मिलता है। ठीक, एक चीज और है, अच्छा, cos फाइव का तो मान 1 है, लेकिन cos के साथ हम फाइव के स्थान पर ऐसा कौन कौन सा मान रखें जिसके लिए cos फाइव का मान 1 आए। तो अब फाइव की जगह पे 0 रखिए, अब फाइव की जगह पे 2 पाई रखिए, अब फाइव की जगह पे 4 पाई रखिए, अब पाई की जगह पे 5 की जगह पे 6 पाई रखिए, तो आपको हमेशा संपोषी व्यतिकरण की कंडीशन मिलेगी। तो आप ये याद रखिएगा
कि संपोषी के लिए जो कलांतर होता है पाई वो होता है 2n पाई। कितना होता है 2n पाई, जहां पर n का मान 0 1 2 3 डॉट 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 ये होता है। मैं आपको समझाता हूँ कलांतर का क्या मतलब होगा। फिलहाल के लिए आपको दिमाग में ये रखना है कि जब दो तरंगे व्यतिकरण करेंगी तो हमें संपोषी व्यतिकरण मिले, इसके लिए ये जरूरी है कि फाई का मान क्या होना चाहिए 2n पाई होना चाहिए। ठीक है, कलांतर 2n पाई जब होगा, जब कलांतर 2n पाई होगा तब हमें संपोषी व्यतिकरण मिलेगा। तो एक संपोषी की कंडीशन जो है ये ध्यान रखिएगा, है ना, फाई इज इक्वल टू 2n पाई। इसी प्रकार से जब मैं विनाशी की बात करूं तो cos फाई का मान -1 होना चाहिए। अब cos फाई के साथ हम क्या क्या रखें कि -1 आए तो याद रखिएगा, जब भी फाई का मान हमारा पाई होता है, 3 पाई होता है, 5 पाई होता है, 9 पाई होता है, 7 पाई होता है, यानी कि पाई का विषम गुणज, पाई का ऑड, पाई का जो गुणांक होता है, जो कोफिशिएंट होता है, जब ऑड प्राप्त होता है, विषम प्राप्त होता है, तब हमें विनाशी व्यतिकरण देखने को मिलता है। तो हम ये कह सकते हैं विनाशी के लिए जो फाई होगा वो क्या होगा, पाई का विषम गुणज। पाई का विषम मतलब 2n-1, ये पाई का विषम गुणज होता है, जहां पर n का मान क्या होता है बच्चों, जहां पर n का मान आपका होता है 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। अगर आप n का मान 0 रखेंगे तो पाई का मान पाई आएगा। जब n का मान आप 1 रखेंगे तो पाई का मान कितना आएगा, पाई आएगा। माफ करिएगा, यहाँ पे पाई का मान माफ करिएगा थोड़ा सा, अगर n का मान आप 0 रखते हैं तो पाई का मान कितना आएगा, पाई आएगा। n का मान अगर आप 1 रखेंगे, 2 एकम 2 में से एक जगह 1 यानी कि फिर भी पाई आएगा। n का मान अगर आप 2 रखते हैं तो 4 में से एक जगह 3 पाई आएगा। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ पर n का मान 1 2 3 रख सकते हैं, 0 भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब ये है। तो विनाशी के लिए याद रखिएगा फाई का मान 2n-1 पाई होना चाहिए, और संपोषी के लिए याद रखिएगा कि पाई का मान 2n-1 पाई होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं, संपोषी के लिए पाई इज इक्वल टू 2n पाई where n belongs to 1 2 3 dot belongs to 0। और विनाशी के लिए पाई का मान होना चाहिए 2n-1 पाई where n belongs to 1 2 3 dot। ये चीज आपको दिमाग में रखना है कंडीशन। तो अब हम बात करते हैं, मैं विनाशी मतलब कलांतर पे अभी आऊंगा। फिलहाल के मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ ये थोड़ा आप समझ लीजिए, ताकि आगे के डेरिवेशन में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, आप सीरीज वाइज वीडियो देखेंगे तो आपके लिए क्या है, आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। ठीक है ना। तो मैं आपको अब बताता हूँ पथांतर क्या होता है। ठीक है, आप मान लीजिए कि यहाँ पर 2 सलीटे हैं, YDSC में आपको पढ़ाऊंगा, आप चिंता मत करिए। ठीक है, यहाँ पर एक लाइट सोर्स है, मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर एक लाइट सोर्स है, यहाँ से 2 तरंगे जो है समान आवृत्ति के अंदर जाती हैं, और जाने के बाद यहाँ पर एक पर्दा रखा हुआ है, और यहाँ से जो तरंग जाती है इस यहाँ पे मीट करती है, हम कह सकते हैं कि S1 है और ये S2 है। तो यहाँ से जो तरंग जा रही है आप कह सकते हैं कि A पे जा रही है, और यहाँ से जो तरंग है वो भी पॉइंट A तक ही जा रही है। यानी यहाँ पर कह सकते हैं कि जो तरंग का जो रास्ता है वो S1A है और S2A है। हालांकि तरंगे बहुत सारे निकलेंगे, लेकिन मैं आपको पथांतर समझाना चाह रहा हूँ। तो पथांतर का मतलब क्या होगा मैं आपको वो समझाना चाह रहा हूँ। तो पहली तरंग S1A है और दूसरी तरंग S2A है। तो मैं चाहता हूँ कि इसका अंतर देखना। आप देख पा रहे होंगे कि ये रास्ता छोटा है, ये रास्ता बड़ा है। तो मैं क्या करूंगा कि छोटे वाला जो रास्ता है ना, छोटा वाला जो तरंग है, छोटी वाली जो तरंग है, वहां से बड़े वाले पर क्या डालूंगा, एक लंब डालूंगा मैं यहाँ पे। तो एक्स्ट्रा जो बचा बच्चों ये है आपका डेल्टा एक्स, यानी ये है आपका पथांतर, ये है आपका पथांतर। ठीक है ना, ये चीज आपको ध्यान रखना है। यानी कि दो तरंगों के पथ में अंतर आपका पथांतर होता है, डेल्टा एक्स से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब देखिए ध्यान से,
कलांतर और पथांतर में एक रिलेशन होता है। क्या होता है? एक रिलेशन यानी कि एक संबंध होता है। क्या होता है? एक संबंध होता है। वो संबंध क्या होता है समझिए। कलांतर बराबर होता है, कलांतर बराबर होता है 2 पाई बाई लेमडा, 2 पाई बाई लेमडा इंटू पथांतर, इंटू पथांतर। ठीक है, ये एक संबंध होता है। मैं आपको शॉर्ट में लिखना चाहूंगा। कलांतर का मतलब फाई बराबर होता है 2 पाई अपॉन लेमडा इंटू पथांतर यानी कि डेल्टा एक्स, ये होता है। तो अगर मैं यहाँ से देखिए, हमको तो पता है कि कलांतर संपोषी में क्या होना चाहिए, विनाशी में क्या होना चाहिए। अब हमको निकालना है कि संपोषी में पथांतर कितना होना चाहिए और विनाशी में पथांतर कितना होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर एक काम करूंगा, मुझे चाहिए संपोषी में डेल्टा एक्स, यानी कि जब संपोषी व्यतिकरण होगा तो पथांतर कितना होगा ये हमें चाहिए। तो क्या करेंगे आप, फाई का मान तो पता है ना, फाई का मान पता है, फाई का मान आपको पता है। कितना फाई का मान है भाई संपोषी के लिए? 2n पाई। तो रखिए यहाँ पर 2n पाई उठा करके, तो फाई के स्थान पर आ गया 2n पाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा इनटू डेल एक्स। ठीक है, अब ये जानते हैं कि 2 से 2 कटेगा, पाई से पाई कटेगा, लेमडा का क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, आएगा n लेमडा बराबर डेल्टा एक्स, यानी कि हम सीधा करके लिख सकते हैं कि डेल एक्स इज इक्वल टू n लेमडा। क्या लिख सकते हैं? n लेमडा। तो जब भी आपका पथांतर n लेमडा होगा, जब भी आपका पथांतर n लेमडा होगा, तब आपको संपोषी व्यतिकरण देखने को मिलेगा। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर बच्चों अगर मैं पुट कर दूं, मतलब हमें चाहिए विनाशी व्यतिकरण में, यानी कि विनाशी व्यतिकरण में डेल्टा एक्स चाहिए। तो उसके लिए हमको पता है कि पाई कितना रखना पड़ेगा? 2n माइनस 1, सॉरी 2n माइनस 1 पाई रखना पड़ेगा। ठीक है, तो रखिए आप यहाँ पे पाई के स्थान पे क्या रखेंगे? 2n माइनस 1 पाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, आप ये जानते हैं कि पाई से पाई तो पहली चीजें कट जाएगा, ये लेमडा क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 2n माइनस 1 इंटू लेमडा इज इक्वल टू 2 डेल एक्स आएगा। तो यहाँ से अगर मैं डेल एक्स का मान निकालूं तो कितना आएगा? डेल एक्स बराबर में 2n माइनस 1 लेमडा अपॉन में 2 आ जाएगा। यानी कि जब भी आपका डेल एक्स का मान 2n माइनस 1 लेमडा बाई 2 होगा, तब तब आपको विनाशी व्यतिकरण देखने को मिलेगा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगर आपको ये चीज याद है, ये चीज याद है, मतलब कि संपोषी के लिए आपको, संपोषी के लिए कलांतर याद है, विनाशी के लिए कलांतर याद है, तब पथांतर बना सकते हैं। कैसे? आप यहाँ पे नोट करके लिखिएगा कि आपको पाई की जगह पर लेमडा करना है और 2 से भाग देना है बस। ठीक है, पाई की जगह पे लेमडा और 2 से भाग दे दीजिए। कैसे? ये पाई है, संपोषी के लिए आपको निकालना है। किसके लिए? संपोषी के लिए। संपोषी के लिए आपको क्या चाहिए? आपको डेल एक्स चाहिए। संपोषी के लिए क्या चाहिए? आपको डेल एक्स चाहिए। तो फाई के स्थान पर क्या रखिए? डेल एक्स बराबर 2n पाई है, तो आप 2 लिखिए, n लिखिए, पाई के स्थान पर लेमडा। यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि पाई की जगह पे लेमडा, और किससे भाग कर दीजिए? 2 से भाग कर दीजिए। 2 से 2 कट गया, क्या आ गया? आ गया आपके पास डेल एक्स इज इक्वल टू n लेमडा। ये हो गया आपका विनाशी, ये हो गया आपका संपोषी के लिए पथांतर का मान। ठीक है, डेल्टा एक्स बराबर n लेमडा। इसी प्रकार से आपको विनाशी के लिए चाहिए, है ना, शॉर्टकट की मैं बात कर रहा हूँ विनाशी के लिए, यानी कि अगर आपको सिर्फ कलांतर का कंडीशन पता है तो आप पथांतर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो फाई की जगह पे क्या करना है? आपको डेल एक्स करना है। 2n माइनस 1, 2n माइनस 1, यहाँ पर कितना है? पाई है, तो उसकी जगह पर n, और 2 से क्या कर देना है? आपको भाग दे देना है। तो ये हो गया आपका विनाशी के लिए कह सकते हैं यहाँ पे पथांतर। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। कलांतर और पथांतर के ऊपर ही ये सारी वीडियो है। पथांतर का मतलब होता है पथ में अंतर, कलांतर का मतलब होता है कला में अंतर। कलांतर का मतलब होता है कला में अंतर, ये चीज ध्यान रखिएगा। मैं आपको फटाफट समझा देता हूँ कि कलांतर का क्या मतलब हुआ। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संपोषी के लिए कलांतर याद रखिएगा, विनाशी के लिए कलांतर याद रखिएगा, संपोषी के लिए पथांतर याद रखना है, विनाशी के लिए पथांतर याद रखना है, रट्टा मार लेना है। ठीक है, अब देखिए मैं आपको थोड़ा यहाँ पर समझाने का प्रयास करता हूँ कि कलांतर का क्या मतलब हो। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक तरंग है और वो तरंग ये है, दूसरी तरंग हमारे पास ये जो कि है यहाँ पे। तो जब भी दो तरंगे एक साथ शुरू होती हैं, जब भी दो तरंगे एक साथ चलना प्रारंभ करती हैं, तो हमेशा कलांतर कितना होता है? हमारा कलांतर हमेशा 0 होता है। कलांतर कितना होता है? 0 होता है। ये चीज ध्यान रखना है। समझ में नहीं आया होगा, मैं आपको समझाता हूँ।
ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देकर के मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, जब ये दोनों तरंगे क्या करेंगे, व्यतिकरण करेंगे, तो परिणामी तरंग में क्या मिलेगा आपको, जो ऊपर की तरफ जाता है प्लस लेते हैं उसको, और जो नीचे की तरफ जाता है माइनस लेते हैं। तो प्लस प्लस मिलकर के तरंग जो है और बड़ा प्राप्त होगा, और माइनस माइनस मिलकर के भी तरंग हमको बड़ा ही प्राप्त होगा। तो ये है परिणामी तरंग की क्या, परिणामी तरंग का और चित्र एक तरह से हम कह सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए जरा ध्यान से। ठीक है, मैं आपको सिर्फ यहाँ पे कलांतर समझाने का प्रयास करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर मान लीजिए कि आपके पास एक तरंग है कुछ इस प्रकार से, और दूसरी तरंग है कुछ इस प्रकार से, और इस प्रकार से, इस प्रकार से दोनों तरंगे आगे की तरफ जा रही है। ठीक है, तो मैं अगर आपसे कहूं कि यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या है, जैसे जब ये तरंग यहाँ से चलना शुरू कर रही है ना, यहाँ से देखिए, यहाँ से दोनों तरंग की, जब ये तरंग ये तरंग जो है यहाँ से चलना शुरू की है, लेकिन जैसे ये तरंग यहाँ पर पहुंची, जैसे ही तरंग, ये वाली तरंग, दूसरी वाली तरंग की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे ही दूसरी वाली तरंग इस पॉइंट पर पहुंची, वैसे ही ये तरंग इसके साथ चलने लगी। यानी कहने का मतलब ये हुआ, जब ये तरंग यहाँ से चलना शुरू की, तो ये वाली तरंग एक्स्ट्रा जो है 2 पाई चल चुकी थी। एक्स्ट्रा जो है बच्चों क्या चल चुकी थी, 2 पाई चल चुकी थी। एक्स्ट्रा जो है 2 पाई चल चुकी थी। तो बस हम कह देंगे कि जो कलांतर है कितना है, 2 पाई है। जो कलांतर है कितना बच्चों, जो कलांतर है वो कितना है, 2 पाई। आप जानते हैं ना कि अगर हमारे पास एक कोई तरंग हो, अगर हमारे पास कोई तरंग हो, तो पूरा का पूरा कितना होता है, 2 पाई होता है। आधा कितना होता है, पाई होता है। ये कितना होता है, यहाँ पे 0 होता है। ये कितना होता है, पाई/2 होता है। ये कितना होता है, पाई होता है। ये कितना होता है, 3 पाई/2 होता है। ये कितना होता है, 2 पाई होता है। तो पूरी की पूरी जो एक तरंग की जो लंबाई होती है कितनी होती है, 2 पाई होती है। मुझे उम्मीद है कि ये आपको जानकारी होगा। ठीक है, मैं आपको एक और छोटा सा यहाँ पर एक एग्जाम्पल में दिखाना चाहूंगा कि कलांतरा क्लियर समझ सके। मान लीजिए ये तरंग है आपके पास, और एक दूसरी तरंग है, मैं यहाँ पर दिखाना चाहूंगा। ये एक दूसरी तरंग है ना, एक दूसरी तरंग की बच्चों। ठीक है, तो देखिए ये जब तरंगे जो है दोनों चलना शुरू कर रही है, यानी कि ये तरंग जब चलना शुरू कर रही है, तो ये जो तरंग है, दूसरी वाली जो तरंग है, एक्स्ट्रा कितनी दूरी तय कर चुकी है, तो अब देखिए जरा, ये 2 पाई और ये पाई, यानी टोटल जो है 3 पाई दूरी जो है जो दूसरी वाली तरंग है चल चुकी है। यानी कि जब ये तरंग, ये दोनों तरंग यहाँ से चलना शुरू कर रही है, जब ये तरंग चलना शुरू कर रही है, जब ये तरंग चलना शुरू कर रही है, तो दूसरी वाली तरंग जो है 3 पाई चल चुकी है। लेकिन हम कहेंगे पाई बराबर कितना है, यहाँ पर 3 पाई है। कलांतर कितना है, 3 पाई है। तो मुझे उम्मीद है बच्चों कि आपको समझ में आया होगा कि पथांतर और कलांतर क्या होता है। ठीक है, संपोषी और व्यतिकरण, संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण के लिए कंडीशन आप दिमाग में रखेंगे कि संपोषी के लिए कलांतर पथांतर क्या होता है, विनाशी के लिए कलांतर पथांतर क्या होता है। संपोषी और विनाशी के लिए आपको कलांतर अगर पता है, तो पाई की जगह पर लैम्डा और 2 से भाग देने पर आपको पथांतर की कंडीशन मिल जाएगी। ठीक है, तो बस यही तक वीडियो को एंड करते हैं, ज्यादा लंबा करना सही नहीं है। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट आप करिए, और कोई और टॉपिक की वीडियो चाहिए तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। ठीक, बता सकते हैं। तो कोई दिक्कत है तो आप मुझे बताइए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब आप जरूर कर दीजिएगा, ताकि मैं जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो जय हिंद, वंदे मातरम।